हेलो प्यारे बच्चों, आपका जो यूपीपी स्पेशल का जो क्लास है ये इसमें जब हम पढ़ा रहे थे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व, तो उसी दौरान कुछ बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर थोड़ा सा हिंदी के बारे में भी बता दीजिए कि सर विलोम वगैरह में क्या चीज़ें आती हैं, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर हिंदी में कौन कौन से जो मोस्ट चीज़ें होती है कि जो आती हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिनको हमें तैयार करना होता है कि जिसमें से क्वेश्चन आए और हमसे छूट के जाने ना पाए, तब तो हमारे स्कोरिंग नंबर बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अदरवाइज़ जो नंबर होते हैं, अगर हमारे आया हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं मिला हमको। तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट जो भी हमें क्लियर करना है, उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें से आने के बाद कोई गलतियाँ ना हो हमारी। ऐसी हम सभी लोगों की जो है वो ऐसा हम सभी लोगों का परफॉर्मेंस रहे कि जिससे कि हमसे गलतियां कम से कम हों। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता है उसमें विलोम के बारे में ज़रूर आता है। तो विलोम जो है हमारा हिंदी विलोम, तो विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। इसमें जो विलोम की जो परिभाषा है उसको इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि शब्द का विलोम, यानी कोई भी शब्द जो हमें दिया था उसका उल्टा उसी व्याकरण की कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। यानी कि जैसे अगर संज्ञा शब्द जो हमारे जो दिया गया है क्वेश्चन में, मान लिया अगर वो संज्ञा है तो उसका जो विलोम होगा वो ऐसा नहीं है कि सर्वनाम हो जाएगा वो, यानी कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम रहेगा, विशेषण का विलोम विशेषण रहेगा, क्रिया का विलोम क्रिया रहेगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण रहेगा। संज्ञा का मतलब हम सभी लोग जानते होंगे कि नाउन, इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन, विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने, तो हम अगर इनको पढ़ेंगे ध्यान से, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके सामने उपसर्ग जब हम लगाते हैं तो उपसर्ग लगाने पर जो है वो जो सेंटेंसेस हैं वो उसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मान लिया सभ्य लिखा हुआ है तो हम उसके सामने अगर आ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा, यानी कि ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कुछ ऐसे प्रीफिक्स भी हैं, इसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ। वो प्रीफिक्स जब हम लगा देते हैं उन शब्द के आगे तो वो कहीं ना कहीं उसका विलोम वो तैयार हो जाता है। तो हमें उन प्रीफिक्सेस के बारे में भी ध्यान देना है और हमें अपनी जो वोकाबुलरी है वो थोड़ी मजबूत करनी है, यानी कि जो शब्द भंडार हमारे हैं उनको थोड़ा सा मजबूत करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें से करेक्शन एरर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें मात्राएं किस प्रकार के लगाई गई, छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा आएगी, वो थोड़ा सा जब आप बोलेंगे तो उसके हिसाब से उसका उच्चारण आएगा। तो जब आप बोलेंगे तो कंठ से कौन सी आवाज़ निकलती है, तालव्य से कौन सी आवाज़ निकलती है, ओठ से कौन सी आवाज़ निकलती है, इन सब चीज़ों के बारे में जब थोड़ा सा आप गहन तरीके से अध्ययन करेंगे तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। बच्चों देखिए हमने कुछ उपसर्ग जोड़ करके, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो इंग्लिश में जो जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब लगा देना। तो प्रीफिक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होते हैं हिंदी में तो वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जोड़े जाते हैं, या क्रिया के पहले जोड़े जाते हैं, या क्रिया विशेषण के पहले जोड़े जाते हैं। तो जैसे मान लिया अगर कोई क्रिया दी हुई है तो उसके पहले अगर हम ये लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे मान लिया उपसर्ग हम जोड़ दिए, आ लिखा हुआ है तो ये आ एक उपसर्ग है। जैसे मान लिया सभ्य लिखा हुआ है तो उसके आगे हमने जैसे ही आ लगा दिया तो वो क्या हो गया, असभ्य हो गया। ठीक इसका विलोम तैयार हो गया हमारा। अप लिखा हुआ है तो यश का क्या हो गया, अपयश हो गया। यश का मतलब होता है कि कोई सम्मान या ख्याति, और अपयश का मतलब होता है कि बेइज्जती। अन का जैसे उत्तरित, हमने कोई क्वेश्चन दिया गया, हमने दिया तो आपने उत्तरित कर दिया, और अगर आपने खाली छोड़ दिया तो क्या हो गया, वो अनुत्तरित हो गया। निश निश निश, तो ये जैसे पाप का निष्पाप हो गया, तेज का निस्तेज हो गया। तो ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि
देखिए सेम टू सेम सेंटेंस है, पाप यहाँ भी दिया है, पाप यहाँ भी दिया है, लेकिन ये क्या हो गया, निश लग गया तो ये निष्पाप हो गया। तेज है तो यहाँ क्या हो गया, निस्तेज हो गया। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो जोड़ दिए जाते हैं तो हमारा विलोम अपने आप ही तैयार हो जाता है। जैसे निर है तो सापेक्ष है, तो उसके आगे जोड़ दिया तो क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया। वि है तो सम्मुख है तो वो क्या हो गया, विमुख हो गया। प्रति, प्रति शब्द है तो उसमें जैसे वादी लिखा हुआ है तो उसके आगे प्रति जब हमने जोड़ दिया तो प्रतिवादी हो गया। कु जैसे सुपात्र है तो उसके आगे जैसे ही सा हटाया वो कुपात्र लगा दिया तो कुपात्र हो गया। दूर शब्द जो है, ये जो दूर प्रीफिक्स है, जैसे सुबोध लिखा हुआ है तो उसके आगे जैसे ही लिखा मैंने तो वो दुर्बोध हो गया। दुस जैसे सत्कर्म है तो उसका ठीक उल्टा क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। तो ऐसे ही जो है कुछ सफिक्स होते हैं कि जो हम कुछ प्रीफिक्स होते हैं कि जो हम लगा देते हैं तो हमारा विलोम फिर से नए तरीके से वो तैयार हो जाता है। तो हमें प्रीफिक्स के बारे में भी जानना पड़ेगा कि प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं और कैसे हम प्रीफिक्स से जो है वो विलोम बनाते हैं। जैसे न्याय, न्याय का ठीक उल्टा क्या हो जाता है, अन्याय। हिंसा लिखी हुई है तो हिंसा का ठीक उल्टा जैसे हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अहिंसा हो जाएगी। कोई चीज़ सामान्य है, जैसे ही हमने आ उपसर्ग जोड़ा वो क्या हो गया, असामान्य हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा विलोम क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आप देखेंगे कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इन सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मृषिण, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है मृषिण। तो मृषिण का जो ठीक उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम रूच। और अनुलोम है, अनुलोम का ठीक उल्टा है विलोम। अनिवार्य का ठीक उल्टा है वैकल्पिक। अधुनातन, अधुनातन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल रिसेंट हो, और जो उसका ठीक उल्टा क्या होगा, प्राचीनतम, यानी कि जो सबसे पुराना हो। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। जैसे मूक, मूक का मतलब होता है कि बिल्कुल जो बोलने ही वाला ना हो। वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। गुरुता, उसका ठीक उल्टा है लघुता। क्षर, क्षर का ठीक उल्टा है अक्षर। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है कि भीम का है शरीर, या उसको हम कहेंगे तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनको जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें, जब अगर हम हिंदी पढ़ेंगे विलोम, तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा क्या तैयार करना है, सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं, कौन से शब्द संज्ञा हैं, और कौन से शब्द सर्वनाम है, कौन से शब्द क्रिया विशेषण है, कौन से शब्द क्रिया है, कौन प्रीफिक्स किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम सभी लोगों को पढ़ना होगा। हिंदी के बारे में सबसे अच्छी जो किताब है वो आती है प्रेजेंट टाइम में हरदेव बाहरी की, वो हर एक कंपटीशन के लिए अच्छी होती है। या फिर पृथ्वीनाथ पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो पृथ्वीनाथ पांडे की किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसमें विलोम ढेर सारे दिए गए हैं, तो आप लोगों को विलोम जो है वो क्या होते हैं, पढ़ने चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे विलोम तो ये हमारा ये टारगेट रहे कि विलोम वगैरह जो है हम शुरू से पढ़ रहे हैं। कक्षा 5 के बाद से ही हम लोगों ने विलोम पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब मतलब ये संभावना ना रहे कि अगर विलोम आए तो हमारा गलत हो जाए। तो हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा जब भी विलोम आएगा हम उसमें कोई गलती ना करें।